अरे बच्चों, पॉलिटिकल साइंस के लिए जैक जेसीआरटी ने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न जारी किया है। इसी से आपको ग्रुप बी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बता रहा हूँ। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके पहले मैंने ग्रुप ए के सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वीडियो बनाकर डाल दिए हैं चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला चैप्टर से पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया? तो यहाँ हो जाएगा 1949 में। किस भाषा के आधार पर 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था? तो तेलुगु हो जाएगा। भारतीय संघ में शामिल होने वाले अंतिम देशी रियासत कौन थी? हैदराबाद। संविधान के किस भाग में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 8वीं अनुसूची। लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। देश के विभाजन के समय नोआखाली नामक स्थान चर्चा में क्यों थी? तो सांप्रदायिक दंगों के कारण। किस ब्रिटिश योजना के द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो माउंटबेटन योजना। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंध्र प्रदेश अलग राज्य की मांग को लेकर पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु कितने दिनों की भूख हड़ताल के बाद हो गई थी? तो 56 दिन। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। भारत कब आज़ाद हुआ? ये तो बताना ही नहीं, आप लोग सभी जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। हैदराबाद के शासक को किस नाम से जाना जाता था? निजाम। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही नामक आंदोलन कब चलाया? तो 1946। आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर का शासक कौन थे? तो हरि सिंह। संविधान के किस संशोधन के द्वारा 4 भाषाओं बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो 92वां संशोधन 2003 में। दूसरा चैप्टर से आपका है, चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? जनवरी 1950। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम। भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? तो बहुदलीय। निर्वाचन आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के द्वारा की गई है? अनुच्छेद 324। भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य लागू किया गया? तो लाहौर अधिवेशन 1929। कामराज योजना कांग्रेस द्वारा कब लागू किया गया था? तो 1963। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? तो गांधी का सर्वोदय समाजवाद। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? 1907। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कौन सा राज्य में बना? केरल। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का कब अवसर मिला? तो 1967 के चौथे चुनाव के बाद। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980। किस राजनीतिक दल ने पूंजीवाद तथा खुले बाजार की अर्थव्यवस्था का समर्थन किया? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना कब हुई? 1951। भारतीय राजसंघ के संस्थापक कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तीसरा चैप्टर है बच्चों, बॉम्बे प्लान के बारे में कौन सा बयान सही नहीं है? तो इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था, ये सही नहीं है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1951 से 1956 तक। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो मार्च 1950। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना। भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है? सोवियत संघ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952। किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवर्तनीय योजना के नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य और मंत्रिमंडल के मंत्री सभी होते हैं।
भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? तो नरसिम्हा राव ने। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस फसल में हुआ? तो गेहूं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो दूध के उत्पादन से। श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में किस राज्य में हुई? गुजरात। चौथा चैप्टर से बच्चों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का स्थापना कब हुआ? 1955। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। शिमला समझौता कब हुआ? 1972। सिंधु जल संधि 1960 में किनके बीच हुआ था? तो भारत पाकिस्तान। एफ्रो एशियाई सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो 1955 वांडुंग में। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच कब हुआ था? तो 29 अप्रैल 1954। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1962। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी टूटकर कब अलग हुआ? तो 1964। सिंधु नदी जल संधि के दौरान भारत और पाकिस्तान का नेतृत्व किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान। शिमला समझौता में भारत और पाकिस्तान का नेतृत्व किसने किया था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 1999। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974। परमाणु अप्रसार संधि लाई गई थी तो 1968। इन कथनों के आगे सही या गलत का निशान लगाए। तो गुट निरपेक्ष की नीति अपनाने के कारण भारत सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों की सहायता हासिल कर सका। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध शुरुआत से ही तनावपूर्ण रहे। सी है शीत युद्ध का असर भारत पाक संबंधों पर भी पड़ा। और डी है 1971 की शांति और मैत्री संधि संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत की निकटता का परिणाम थी। तो यहाँ पर ए जो है, ये ए जो कथन है वो सही है, बी जो कथन जो है वो गलत है, सी कथन सही है और डी जो कथन है वो गलत है। निम्न का सही जोड़ा बनाएं। जोड़ा बनाना है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं ये जो है ये आपका आ जाएगा इसमें। दूसरा का आपका पंचशील है जो है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत है में है, मतलब ये वाला इसमें आ जाएगा, ये इसमें है। फिर वांडुंग सम्मेलन जो है चौथा नंबर पर है, तो वांडुंग सम्मेलन आपको इसमें आ जाएगा, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें और ये इसमें। तो इस तरह मिलान करना था, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चों। 5वां चैप्टर है आपका जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। कांग्रेस के किस नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए निर्विरोध चुना गया था? तो मोरारजी देसाई। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जनवरी 1966 ईस्वी को कहाँ हुई थी? तो ताशकंद में। शास्त्री जी के पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी किस नेता को हराकर प्रधानमंत्री बनी थी? मोरारजी देसाई को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री कब बनी थी? 1980। इंदिरा गांधी के संबंध में कौन सी बातें सही है? तो यहाँ पर ए आप देखते हैं सन 1966 से 77 और 1980 से 84 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। तो ये आपका क्या है, उपरोक्त तीनों कथन जो है वो आपका सब सही है। कथन देख लीजिए। 8वां क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी। 20वीं सदी के किस दशक को भारत का खतरनाक दशक कहा जाता है? सन 1960 के दशक। नेहरू जी के मृत्यु समय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन थे? तो कामराज। राजनीतिक भूकंप की संज्ञा किसे दिया गया है? तो चौथा आम चुनाव। 1966 ईस्वी के चुनाव बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ आप कथन देख सकते हैं, सी कथन जो है वो आंसर सही है, इसलिए ब्लू रंग से लिखा हुआ है। जो ब्लू रंग से बच्चों वही आंसर है। राम मनोहर लोहिया के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो उपरोक्त सभी तथ्य सही है। 1971 ईस्वी के चुनावों के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है?
तो आपका ए कथन जो है वो सही है। 1971 ईस्वी के ग्रैंड अलायंस के बारे में कौन सा कथन ठीक है? तो आपका ए कथन सही है। शास्त्री जी के संबंध में कौन सा तथ्य असंगत है? तो स्वास्थ्य मंत्री रह चुके थे, ये आपका असंगत है। सिंडिकेट नाम से किसे संबोधित किया गया? तो कांग्रेसी नेताओं के एक समूह को। आजादी के बाद शुरुआत में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? तो दो बैलों की जोड़ी। मैनकाइंड एंड एवं जन के संस्थापक संपादक थे तो राम मनोहर लोहिया। छठा चैप्टर है, जब 1977 के चुनाव में जनता पार्टी सरकार बनी तो प्रधानमंत्री का पद किसे मिला? मोरारजी देसाई। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ? 1976 में। देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण आपातकाल की घोषणा कब हुई? 1975 में। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद। भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? तो भारतीय जनसंघ। 1971 के चुनाव में कांग्रेस का नारा क्या था? तो गरीबी हटाओ। 1974 में रेल हड़ताल रेलवे कर्मचारियों किसके नेतृत्व में शुरू किया था? तो जॉर्ज फर्नांडिस। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी के खिलाफ बतौर उम्मीदवार चुनाव में कौन खड़े हुए थे? तो राज नारायण। पद्मश्री से सम्मानित किस हिंदी लेखक ने लोकतंत्र के दमन के विरोध में अपनी पदवी सरकार को लौटा दी थी? तो फणीश्वरनाथ रेणु ने। आपातकाल के दौरान हुई गड़बड़ियों की जांच के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया था? तो शाह आयोग। इसके नेतृत्व में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक पार्टी का गठन किया गया? तो जगजीवन राम। स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल के पहले श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। नक्सलीवाद आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? पश्चिम बंगाल। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी लेनिनवादी की स्थापना किसने किया था? चारू मजुमदार। 7वां चैप्टर है बच्चों, चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो ये उत्तराखंड में हुआ था। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन कब हुआ? 1973 ईस्वी में। उत्तराखंड के गांव वालों ने वन विभाग से खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए किस पेड़ को काटने की अनुमति मांग रहे थे? तो अंगू के पेड़। किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? तो ग्रीस स्वराज आंदोलन। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना कब की गई? 1972 ईस्वी में। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना कहाँ की गई? महाराष्ट्र। दलित पैंथर्स की मुख्य नीतियाँ क्या थी? तो दलित पर हो रहे अत्याचारों से बचाना। भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांगे क्या थी? तो इनमें से सभी, मतलब गन्ने एवं गेहूं की सरकारी खरीद मूल्यों में बढ़ोतरी, समुचित उचित मूल्य पर बिजली की आपूर्ति और किसानों का बकाया कर्जा माफ हो, ये सभी है। भारतीय किसान यूनियन का गठन कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश। ताड़ी विरोधी आंदोलन भारत के किस राज्य का आंदोलन था? आंध्र प्रदेश। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पर्यावरण की रक्षा। एपीको आंदोलन कहाँ चलाया गया था? कर्नाटक। सितंबर 1983 ईस्वी में किस सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा एपीको आंदोलन चलाया गया था? तो पांडुरंग हेगड़। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2005 में। मेधा पाटेकर निम्नलिखित में किस आंदोलन से संबंधित है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। 8वां चैप्टर है बच्चों, सन 1986 में नेशनल फ्रंट ने किस पार्टी को गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतारा? कांग्रेस। शेख अब्दुल्ला की मृत्यु कब हुई? सन 1982 में। भारत का 29वां राज्य कौन है? तेलंगाना। जम्मू कश्मीर किस वर्ष तक उग्रवादी आंदोलन की गिरफ्त में आ चुका था? 1989 ईस्वी। धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से है? जम्मू और कश्मीर से। भारतीय आंदोलन में क्षेत्रीयतावादी भावनाओं की सर्वप्रथम और प्रबल आंदोलन किसे माना जाता है? तो द्रविड़ आंदोलन। सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया? बिहार। संविधान की किस धारा के तहत कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है? धारा 370। डीएमके का संस्थापक कौन था? तो सी अत्तादुर। सन 1920 के दशक में अकाली दल का गठन हुआ, जिसके द्वारा कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ? तो अलग पंजाबी सूबे के गठन का। कश्मीर मुद्दा भारत और किस देश के बीच एक विवाद है? तो पाकिस्तान। मास्टर तारा सिंह किसके नेता थे? तो एसजीपीसी के। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? पंजाब। किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? तेलुगु।
नागा राष्ट्रीय परिषद के नेता कौन थे? अंगमे जापू फिजो। देश में भाषा के आधार पर निम्न में किस राज्य के गठन की मांग की गई थी? तो उपरोक्त सभी। हिंदी को राजभाषा बनाने के खिलाफ निम्न में इसके किस राज्य में विरोध आंदोलन चला? तमिलनाडु। पंजाबी भाषी लोगों ने अपने लिए अलग राज्य बनाने की मांग कब प्रारंभ की? 1950 के दशक में। पंजाब और हरियाणा राज्यों का गठन कब हुआ? 1966 में। जम्मू एवं कश्मीर में निम्न में कौन सा क्षेत्र शामिल है? तो जम्मू कश्मीर लद्दाख सभी क्षेत्र। कश्मीर में अधिकतर किस धर्म के लोग रहते हैं? मुस्लिम। शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर राज्य का प्रधानमंत्री कब बनाया गया? मार्च 1948। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कितने राज्य हैं? 7। और ये बच्चों लास्ट चैप्टर है। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1991। भारत की संसद में शामिल है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। शून्यकाल संबंधित होता है तो संसद से। अन्य पिछड़ी जाति का अर्थ होता है अनुसूचित जाति, जनजाति से अलग, शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ा समुदाय। कार सेवा का आयोजन कब किया गया था? तो 1992। मंडल आयोग का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल के नाम से। बामसेब का पूर्ण रूप क्या है? तो बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉयर्स फेडरेशन। राजीव गांधी की हत्या कब की गई? 1991। बाबरी मस्जिद का ध्वंस कब हुआ? 1992। 1989 में कांग्रेस के प्रभाव में कमी के क्या कारण थे? तो इनमें से सभी हो जाएगा। हिंदू और हिंदुत्व शब्द को किसने गढ़ा था? तो बी.डी. सावरकर ने। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बाकी। निम्नलिखित में से किसने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? तो राष्ट्रीय मोर्चा। निम्नलिखित में कौन प्रधानमंत्री नहीं बने? सोनिया गांधी। भारतीय जनता पार्टी के गठन किन वर्षों में हुई? 1980। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो काशीराम। तो बच्चों ये थे आपके पेपर 2 ग्रुप बी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो जैक और JCERT द्वारा जारी किया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।